हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने डीप एनालिटिकल एडुजोन यूट्यूब चैनल पे। एंड गाइस, आज की क्लास हम करने जा रहे हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के ऊपर। ये हमारी फिफ्थ क्लास होने वाली है एडवांस एक्सेल सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम लर्न करेंगे कंप्लीट फिल्टरिंग एंड कंप्लीट सॉर्टिंग। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी स्क्रीन पर लेके चलते हैं आपको और यहाँ पर समझते हैं कि सॉर्टिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सॉर्टिंग की बात करते हैं तो सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमारे पास टू टाइप के ऑर्डर होते हैं। एक तो होता है, अगर हम टेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज करो हमारे डेटा सेट के अंदर ऐसा कॉलम है जो कि टेक्स्ट के अंदर से बिलोंग करता है, राइट। तो वो जब टेक्स्ट से बिलोंग करता है तो हम उसको कैसे सॉर्ट करेंगे, या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब ये हुआ कि भाई ए टू जेड, ठीक है, सबसे पहले ए लेटर वाले नाम आएंगे, देन बी वाले आएंगे, देन सी वाले आएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब ये हुआ जेड टू ए, तो सबसे पहले क्या आएगा, जेड लेटर वाले नाम आएंगे, ठीक है, देन वाई लेटर वाले आएंगे, फिर एक्स लेटर वाले आएंगे, ऐसे करके। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा भी जो आपकी सॉर्टिंग होती है ना, वो कई कंडीशन के बिहाफ पे हो जाती है, जैसे कि सेल का कलर। ठीक है, अगर हम बात करें सेल कलर, फॉन्ट कलर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या फिर कहीं फार्मूला लगा है, कहीं पर एरर आ रहा है, कहीं पर नंबर है, कहीं पर टेक्स्ट है, तो इन सब के बिहाफ पे भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर ऑड नंबर है, कहीं पर इवन नंबर है, तो इस पे भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम फिल्टरिंग की बात करें तो फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है, देखो, फिल्टरिंग मीन्स शोइंग वैल्यू द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटा सेट। दैट मीन्स आपका भी जो भी डेटा सेट होगा उसके अंदर आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपका रिक्वायर्ड का इंफॉर्मेशन होगा वो विजिबल करता है फ्रंट पे। ठीक है, और जो भी अनवांटेड डेटा होता है ना उसको वो हाइड कर देता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो आपकी स्क्रीन पे दिखाता है, फिल्टरिंग। ओके, अब फिल्टरिंग की बात करें तो डिफरेंट टाइप से हम फिल्टर यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। तो जैसे ऑटो फिल्टर हो गया, टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, डेट फिल्टर हो गया, एडवांस फिल्टर हो गया, दीज आर दी थिंग्स जो हम यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गैस, क्या होता है ना कि हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, बट अगर आप मेरी ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि मेरी ये जो भी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, आप सभी लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जा कर के वहाँ पे एक लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके आप ये सारी प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट मैं जा कर के वहाँ पे चेक करता हूँ अपने कमेंट्स में, और अगर मुझे कोई लगता है कि हाँ रिलेवेंट क्वेश्चन है और मुझे इसका आंसर करना चाहिए या फिर इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेटा सेट के अंदर जाते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे पास ये डेटा सेट है। ठीक है, अब इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट दिया गया है, और हमारे पास शिप मोड दिया गया है, कस्टमर का नाम दिया गया है, एंड सेगमेंट दी गई है, सिटी है, स्टेट है, जोन है, प्रोडक्ट है, एंड कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट का नाम है, सेल्स है, क्वांटिटी है, प्रॉफिट है, शिपिंग कॉस्ट है, एंड ऑर्डर प्रायोरिटी है। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं सपोज करो कस्टमर नाम के ऊपर जंप करता हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पास सबसे जो पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है बेंजामिन का। ठीक है, अच्छा, सेकंड नाम हमारे पास ये है, थर्ड नाम ये है, राइट। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे नाम दिए गए हैं, राइट। बट आई वॉन्ट कि ये सारा का सारा जो डेटा है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए बेस्ड ऑन कस्टमर नेम। दैट मीन्स जो आपका कस्टमर नेम है ना, सबसे पहले उनका डेटा है जो कस्टमर ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर उनका डेटा है जो कस्टमर बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हो, देन उनका डेटा है जो कस्टमर सी लेटर से स्टार्ट हो रहे हो। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल कि आपको इस कॉलम के इनसाइड में कहीं किसी एक सेल पे कर्सर रखना है। ओके, गॉट इट, क्लियर हुआ। आपका जो डेटा है डेटा के इनसाइड में, दैट मीन्स इस कॉलम के इनसाइड में किसी एक सेल पे आपको कर्सर रखना है, आपने रख दिया। उसके बाद आपको होम टैब में जाना है,
एंड होम टैब में जाने के बाद आपको ये यहाँ पर आता है एडिटिंग। लास्ट वाला जो आपका ग्रुप है जिसका नाम है एडिटिंग, इस ग्रुप के अंदर आता है यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर। इस शॉर्ट एंड फिल्टर को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो है शॉर्ट A to Z और नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है शॉर्ट Z to A। A to Z का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर में और Z to A का मतलब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या करना है, हमें अभी के लिए ये जो कस्टमर नेम का कॉलम है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो डेटा है ना, ये अगर हम कस्टमर नेम कॉलम की बात करें तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। फिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि भाई अगर हम कस्टमर नेम के भी यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट कर रहा होगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इस कॉलम को नहीं सॉर्ट कर रहा है, वो इंटायर डेटा को सॉर्ट कर रहा है, इंटायर रो वाइज सॉर्टिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस कॉलम के अंदर जो कंटेंट है उसी को सॉर्ट करेगा। वो इंटायर डेटा, जो भी इंटायर डेटा है ना, इस इंटायर डेटा का रो बाय रो सॉर्टिंग कर रहा है। सपोज करो अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो इस पर्सन का ऑर्डर डेट क्या है, ये राइट। अगर मैं इसको देखो मैं हाईलाइट कर लेता हूं, इस पर्सन का ऑर्डर डेट क्या है 2 नवंबर एंड इसका शिप मोड क्या है फर्स्ट क्लास और इसका सेगमेंट क्या है कॉर्पोरेट एंड इसका प्रोडक्ट क्या है तो प्रोडक्ट है ये राइट। इसकी सिटी क्या है, इसकी सिटी दिल्ली। तो क्या हो रहा है कि जो इससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सॉर्ट होगी। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट रो आपका जो है वो सॉर्ट होगा जब भी हम सॉर्टिंग करेंगे। क्लियर है। तो एज ऑफ नाउ मैं दिखाने के लिए, जैसे कि ये वाला हमारा फर्स्ट नाम है तो मैंने क्या किया, मैंने इसका पूरा का पूरा रो इंटायर हाईलाइट कर लिया है राइट। अब मैं ना इसी कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ। ओके, तो मैंने डेटा के इनसाइड में कर्सर रखा और मैं चला गया कहाँ, एडिटिंग ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे आके हम क्लिक कर दिए किसके ऊपर, शॉर्ट Z to A के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए क्या हुआ कि मेरे पास जो डेटा है वो अब किसके वाइज है, तो हमारे पास डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। अगर आप सबसे नीचे जाएं तो आप देखिए कि हमारे पास ये वाली जो रो थी इसका पूरा इंटायर डेटा निकल के आया है। ठीक है, ऊपर नीचे इसका पूरा का पूरा डेटा हो रहा है। तो जो सॉर्टिंग हो रही है वो किसके बिहाफ पे हो रही है, इंटायर रो के बिहाफ पे हो रही है। एनीवे, अब एक काम करते हैं, ये तो हो गई सिंगल कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग करना। लेकिन अगर हम ये बोलें कि क्या हम मल्टीपल कॉलम के बिहाफ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, आप मल्टीपल कॉलम के बिहाफ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कस्टम सॉर्ट का यूज करना पड़ेगा। अब कस्टम सॉर्टिंग क्या होती है, तो जब आप होम टैब पे जाते हैं और होम टैब के अंदर जो ये लास्ट ग्रुप दिया गया है विच इज़ एडिटिंग ग्रुप, और इस एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कस्टम सॉर्ट। ओके, जब आप इस कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ना कुछ इस प्रकार का पॉपअप आता है। अंडरस्टैंड। अब ये जो पॉपअप है, इसी पॉपअप को हम बोलते हैं कस्टम सॉर्टिंग। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Alt+DS। क्या होता है, Alt+DS। अगर आप अपने कीबोर्ड में Alt+DS पास करते हैं तो आपके पास ये कस्टम सॉर्टिंग ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं डेटा के इनसाइड में कहीं पर भी कर्सर रखता हूँ और फिर मैं Alt+DS पास करूँगा। अपने कीबोर्ड में Alt+DS प्रेस करते ही आपके पास ये पॉपअप आया जो कि है कस्टम सॉर्टिंग का। इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, एनीवे, अब हम एक काम करते हैं कि मुझे दो कॉलम के बिहाफ पे यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है। फर्स्ट कॉलम इज कस्टमर नेम एंड सेकंड कॉलम इज कस्टमर का सेल्स। गॉट इट। सो व्हाट आई वांट कि जो कस्टमर नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो कस्टमर नेम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट तो हो जाएगा, लेकिन सपोज करो जो ए लेटर वाले नाम है वो सबसे पहले आ गए, लेकिन जो उनका सेल्स अमाउंट है ना वो हाईएस्ट में सबसे ऊपर आए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सेल की गई है ना वो सबसे ऊपर आए, देन उससे कम, देन उससे कम, देन उससे कम, इस प्रकार से। जैसे कि मान के चलिए एज ऑफ नाउ मेरे पास यहाँ पे यूसेफ है, हमारे पास ये दो नाम है। अब इस दो नाम की अगर हम बात करें, दोनों को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, और हाईलाइट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि दोनों का सेल्स अमाउंट क्या है। एक का सेल्स अमाउंट है 743 और एक का सेल्स अमाउंट है 787। दोनों के नाम सेम है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा तो जो कस्टमर नेम है उसके बिहाफ पे क्या होगा, भाई ये दोनों नाम एक ही साथ रहेंगे। करेक्ट है। लेकिन इसका जो सेल्स अमाउंट है अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो हाईएस्ट वाली वैल्यू ऊपर आनी चाहिए और स्मॉलेस्ट वाली नीचे आनी चाहिए। दैट मीन्स जो फर्स्ट रो है ना
वो नीचे आना चाहिए और जो सेकंड वाली रो है ना वो ऊपर जानी चाहिए। तो एक बारी हम इसको कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं और कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, एंड सबसे पहले तो जितना भी लेवल यहाँ पे लगा हुआ है ना ऑलरेडी हम इस लेवल को डिलीट कर देंगे, बिकॉज ये लेवल पे ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है Z2A, बट हम इसको डिलीट करेंगे। अभी हमारे पास ब्लैंक है। सबसे पहले आपको ऐड लेवल पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने एक लेवल ऐड कर दिया और एक और लेवल ऐड कर देते हैं, बिकॉज हमको 2 कॉलम के बिहाफ पे यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है। तो सबसे फर्स्ट लेवल जो होने वाला है वो रहेगा किसके बिहाफ पे, कस्टमर नेम के बिहाफ पे। अब कस्टमर नेम वाले कॉलम में जो भी वैल्यू है ना उस वैल्यू को सॉर्ट कर दे किसके बिहाफ पे, तो मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। वाई असेंडिंग ऑर्डर में, बिकॉज ऑलरेडी एज ऑफ नाउ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिया गया है ना। असेंडिंग ऑर्डर इसलिए कर रहे हैं ताकि जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो आपको पता चले कि हाँ एक्चुअली में ये सॉर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। इसके अलावा सेकंड कॉलम में ले लेता हूँ यहाँ पे सेल्स अमाउंट। तो मैंने यहाँ से सेल्स अमाउंट पिक कर लिया। अब सेल्स अमाउंट वाले जो कॉलम में जो भी वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉर्ट कर दे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखिए क्या हुआ, आपके पास डेटा सॉर्ट हुआ, यानी ए लेटर वाले नाम आ रहे हैं आपके पास। अब यहाँ पे ए लेटर वाले देखिए ये सारे के सारे नाम एक ही हैं, करेक्ट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए ये सारे के सारे नाम एक ही हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ओके, लेकिन अगर हम इनका सेल्स अमाउंट चेक करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू वाला सेल्स आया, देन लोवेस्ट वाला आया, देन उससे कम, देन उससे कम, देन उससे कम। तो क्या हो रहा है कि जो आपका कस्टमर नेम वाला कॉलम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है और जो सेल्स वाला कॉलम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। दैट मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा एक होता है कि भाई कलर सॉर्टिंग करना। सपोज करो कि हमारे पास ये डेटा है एंड मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी कलर वाला डेटा है ना वो सबसे टॉप पे आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अगेन आपको जाना है कस्टम सॉर्ट पे। और जब आप कस्टम सॉर्ट पे जाते हो तो हमारे पास ये 2 लेवल आ रहे हैं, हम दोनों लेवल डिलीट कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। हम ऐड लेवल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद क्या है कि आपको शॉर्ट बाई में जाना है और किस कॉलम के बिहाफ पे सॉर्टिंग करना है, तो बोले कि कस्टमर नेम कॉलम के बिहाफ पे सॉर्टिंग करना है। बट इस बारी सॉर्ट ऑन के अंदर हमें ये नहीं देखना है कि कस्टमर नेम में क्या क्या वैल्यू है, हमें ये देखना है कि कस्टमर नेम में किस किस प्रकार के कलर हैं। तो मैंने सेल कलर पे क्लिक किया और जब मैं सेल कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल कलर का ऑप्शन आ जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास एज ऑफ नाउ एक ही कलर है जो कि ये है। अगर हमारे पास मल्टीपल कलर होते तो उसमें से जो कलर आपको टॉप में चाहिए होता या फिर बॉटम में चाहिए होता, आपको वो स्पेसिफिक कलर यहाँ पे पिक कर लेना है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मैं ये वाला कलर ही पिक कर लेता हूँ एंड मुझे ये कहाँ पे चाहिए, तो मैंने बोला ऑन टॉप या फिर मैंने बोला ऑन बॉटम। तो एक काम करते हैं, मैं ऑन बॉटम पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो जो कलरफुल वाला डेटा रहेगा ना वो कहाँ पहुँच गया, वो हमारे पास बॉटम में चला गया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ना कलर वाइज भी सॉर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं कि हम ना यहाँ पे कुछ फॉन्ट कलर अप्लाई कर देते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे किसी फॉन्ट का कलर रेड कर देता हूँ कुछ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जितना भी रेड फॉन्ट कलर का डेटा है ना इसको टॉप पे रखना है। तो इस केस में क्या करेंगे, डेटा के इनसाइड में कर्सर रखना है, आप अपने कीबोर्ड में पास कर दीजिए क्या शॉर्टकट की क्या बताया था मैंने कस्टम सॉर्टिंग का, Alt+D+S। तो Alt+D+S पास करेंगे तो आप देखिए आपके पास कस्टम सॉर्टिंग आ गया। अब कस्टम सॉर्टिंग में ऑलरेडी पहले एक कंडीशन अप्लाई हो रखी है तो मैं क्या करूँगा, इस लेवल को डिलीट कर दूंगा, है ना। अब फिर मैं यहाँ पे ऐड लेवल पे क्लिक करूँगा और सॉर्ट बाई के अंदर मैंने यहाँ से वो कॉलम का नाम ले लेना है। तो कॉलम नेम है कस्टमर नेम। इसके अंदर वैल्यू को फाइंड नहीं करना है, इसके अंदर इस बारी मेरे को फॉन्ट कलर फाइंड करना है। गॉट इट। और ये जो हमारे पास फॉन्ट कलर है, इस फॉन्ट कलर को बेसिकली एज ऑफ नाउ हमारे पास एक ही कलर आ रहा है विच इज रेड, बिकॉज फॉन्ट कलर हमारे पास रेड ही है। और एक ऑटोमेटिक कलर है तो ऑटोमेटिक वाला तो चाहिए नहीं, हम रेड वाला चाहिए तो रेड वाला ले लिए। और कहाँ देखना है, ऑन टॉप देखना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, ओके पे क्लिक। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, आपके पास जितना भी कलरफुल नेम था रेड कलर वाला वो सारा का सारा क्या कहाँ आ गया, टॉप पे आ गया। इतना डन है, हो जाएगा अभी। ओके, एक सॉर्टिंग और होती है जो कि होती है आइकन वाइज। सपोज करिए कि मेरे पास ये यहाँ पर डेटा सेट दिया गया है, मैं पूरा सेल्स अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ
एंड इस सेल्स अमाउंट के बिहाफ पे, या फिर मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, मान के चलिए मैं शिपिंग कॉस्ट ले लेता हूँ। अब इसमें जो शिपिंग कॉस्ट है इसके बिहाफ पे मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, तो आइकन ले लेते हैं और मैंने ये डायरेक्शनल वाला जो आइकन है उसको पिक कर लिया, फर्स्ट वाला कलरफुल आइकन। इसमें क्या हो रहा है ना कि जिसका ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट है उसमें टॉप ग्रीन कलर का एरो बना हुआ आएगा, और जिसका सेल्स अमाउंट एवरेज रहेगा, यानी कि ना तो ज़्यादा टॉप रहेगा ना तो ज़्यादा लोवेस्ट रहेगा, तो उस केस में उसका जो एरो है वो राइट साइड की तरफ बना हुआ आएगा, और जिसका शिपिंग अमाउंट बिल्कुल लोवेस्ट रहेगा उसका डाउन एरो की तरफ बना आएगा। तो हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर हमारे पास टॉप एरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर हम जाएं तो देखिए कहीं कहीं पर टॉप एरो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स उसका सेल्स अमाउंट ना ज़्यादा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिनका सेल्स अमाउंट ज़्यादा है, जहाँ जहाँ पर टॉप एरो आ रहा है ना, सिर्फ वही डेटा मुझे टॉप में दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए डेटा के इनसाइड में कर्सर रखना है और एक बारी फिर से आपको कस्टम सॉर्टिंग पे क्लिक करना है। तो कस्टम सॉर्टिंग का शॉर्टकट की क्या है, Alt+DS। ओके, Alt+DS। अब Alt+DS पे मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर सबसे पहले तो ये लेवल डिलीट करना है, देन गो ऐड लेवल, एंड यहाँ पे आपको अपना कॉलम नेम सेलेक्ट करना है। सो लेट सपोज मेरा कॉलम का नाम है शिपिंग कॉस्ट, एंड सॉर्ट ऑन वैल्यू के बाई नहीं, मेरे को सेल आइकन वाइज करना है। अब सेल आइकन में आपको वो कलर पिक कर लेना है। सो मैंने टॉप एरो पिक कर लिया और इसको मुझे टॉप पे रखना है। ओके करेंगे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो डेटा ही टॉप पे आ रहा है जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी। क्लियर है। अब देखो एज ऑफ नाउ ना, हमने यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, ये तो क्या हो रहा है ना कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम उठा ले रहा है अपने अकॉर्डिंग वैल्यू, अपने अकॉर्डिंग नहीं, बेसिकली वो क्या कर रहा है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल रहा है और एक लार्जेस्ट वैल्यू निकाल रहा है, और उसके बीच का जो भी एवरेज वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बेसिकली दे रहा है, वहाँ से वो डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। एनीवे, जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लर्न करेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो हम 3-4 क्लासेस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बड़ा एडवांस लेवल का कंटेंट लेकर आने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो अभी सॉर्टिंग का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ़िल्टरिंग का। तो फ़िल्टरिंग में क्या होता है, देखिए ये एडवांस एक्सेल इतना स्मार्ट है ना कि मान के चलिए अगर आप डेट पे हैं और आप डेट पे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, सपोज करो कि सबसे पहले तो हमको ये समझना कि फ़िल्टर अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो आपका डेटा सेट है, डेटा सेट के इनसाइड में आपका कर्सर होना चाहिए किसी एक सिंगल सेल के ऊपर। ठीक है, अगर आप डेटा सेट के इनसाइड में अपना कर्सर रखते हैं सिंगल सेल के ऊपर, तो क्या होगा, आप जाकर के फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ़िल्टर हमारा टॉप पे अप्लाई हो गया है। ओके, एक तो तरीका ये है। अच्छा, अगर मुझे फ़िल्टर हटाना है तो क्या करेंगे, अगेन वो ऐसे ही जाना है और आपको फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है, तो फ़िल्टर यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, मुझे दूसरा तरीका क्या है फ़िल्टर लेकर के आने का, या तो आप पूरा का पूरा Ctrl+A से ना पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लें और फिर जाकर के आप फ़िल्टर अप्लाई करें। तो दूसरा तरीका ये है फ़िल्टर लगाने का। ठीक है, आपको रिमूव करना है तो आप फिर से यहाँ पे आइए और रिमूव कर दीजिए। अच्छा, थर्ड वे क्या है, तो थर्ड वे ये है कि आपका जो भी हेडर है वो हेडर आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड वे जहाँ पर हम फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगेन आपको रिमूव करना है तो आप ये यहाँ से फ़िल्टर रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, फिर कई लोग ऐसा होगा कि भाई हो सकता है कि वो अपने डेटा में जाएं और इनसाइड पे कर्सर रखें, लेकिन गलती से एक सेल के बजाय 2 सेल सेलेक्ट हो जाए या फिर मल्टीपल सेल सेलेक्ट हो जाए, और अगर उन्होंने इस बारी फ़िल्टर अप्लाई किया ना, तो क्या होगा, जो आपका सिलेक्टेड सेल है ना इसके ऊपर फ़िल्टर लग जाएगा। देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो मेरे को फ़िल्टर हटाना है, फिर से मैं क्लिक करूँगा, हट जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 सेल भी सेलेक्ट करते हैं और आप जाकर के यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं ना, तो देखिए क्या हो रहा है ना। तो आपका मल्टीपल सेल नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, ओनली सिंगल सेल आपका सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके ना शॉर्टकट की भी हैं। तो देखिए, एक तो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L और दूसरा शॉर्टकट की है Alt+D+F। तो एक काम करते हैं, मैं शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो कलर दिए थे, इस कलर को मैं यहाँ से हटा दूँगा। एंड शॉर्टकट की क्या क्या है, तो मैंने आपको ये बताया था कि कस्टम सॉर्टिंग का शॉर्टकट की, कस्टम सॉर्टिंग,
इसका जो शॉर्टकट की है वो क्या बताया था, ऑल्ट डी एस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑल्ट प्लस डी एस। ठीक है गाइस। अच्छा, इसके अलावा एक होता है फिल्टर का। फिल्टर का क्या है शॉर्टकट की, एक होता है ऑल्ट प्लस डी एफ एफ, ऑल्ट डी एफ एफ। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ठीक है। तीसरा क्या होता है, ऑल्ट प्लस ए टी, ऑल्ट ए टी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फिल्टर के शॉर्टकट कीज़ हैं। आपको जो भी बेस्ट लगता है ना वो ले लीजिए। मेरा फेवरेट शॉर्टकट की है ऑल्ट डी एफ एफ, ऑल्ट डी एफ एफ। ओके, चलिए। डेटा के इनसाइड में कर्सर रखा मैंने किसी सिंगल सेल पे, मैंने पास किया ऑल्ट डी एफ एफ। देखिए क्या हुआ, फिल्टर अप्लाई हो गया। अब फिल्टर अप्लाई हो गया तो मान के चलिए हमारे पास सिटी का कॉलम है, और सिटी के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ मुझे वो डेटा देखना है जो डेटा दिल्ली सिटी से बिलोंग करता है। तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का डेटा चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जाकर के मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड ओके करेंगे तो क्या हुआ, देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का डेटा आ रहा है। क्लियर है, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, ये डेटा मेरे को जहाँ पर भी चाहिए मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा एंड एक न्यू शीट में ले लूँगा और यहाँ पर इसको मैं रीनेम कर दूँगा। बोलूँगा कि इस शीट में मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सिटी का डेटा पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ऑटो फिट करना आपको आता है ऑल्ट एच ओ आई, ऑल्ट एच ओ आई। देखिए हमारे पास जो डेटा है वो ऑटो फिट हो गया है। तो हमने क्या किया, हमने इस डेटा सेट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सिटी का डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। सेम इसी प्रकार से मुझे दिल्ली और अजमेर दोनों सिटी का डेटा चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे, इसके लिए अगेन मेरे को फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो इस बारी मैं कंट्रोल शिफ्ट एल से अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल। देखिए अप्लाई हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड मेरे को जो जो चाहिए वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अनसेलेक्ट करता हूँ, मेरे को यहाँ पे अजमेर का चाहिए होगा एंड मेरे को दिल्ली का चाहिए होगा। उसके बाद ओके किए तो मेरे पास अजमेर एंड दिल्ली का डेटा आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पर भी करना है। गॉट इट। चलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड कॉपी करने के बाद एक मैं न्यू सीट इंसर्ट किया एंड यहाँ पर मैंने इसको बोला कि दिल्ली प्लस अजमेर। ओके, एंड यहाँ पर मैं अपना डेटा पेस्ट कर लेता हूँ एंड इसका जो कॉलम विड्थ है उसको ऑटो फिट करेंगे ऑल्ट ओ सी ए। इस बारी मैंने दूसरा शॉर्टकट की पास कर दिया। क्लियर है। चलिए मैं अगेन अपने डेटा में आता हूँ एंड मेरे को फ़िल्टर हटाना है। तो देखिए क्या होता है, फ़िल्टर हटाने के दो तीन तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कि मान के चलिए कि आपने जो फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है, जो हेडर पे अप्लाई किया है, वहाँ पर आपको फ़िल्टर लगा रहने देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको उस कॉलम से फ़िल्टर हटाना है जिस कॉलम पे आपने अप्लाई किया था। तो उस केस में आपको ना उस कॉलम पे जाना पड़ेगा और उस कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है क्लियर फ़िल्टर। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम से फ़िल्टर हट जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर फ़िल्टर लगे हुए हैं, ठीक है, अभी भी सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम से फ़िल्टर हट गया। जो मतलब विजिबल सेल था वो अब नहीं है, अब पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा हमको दिख रहा है। राइट, एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन दूसरा वे ये है कि मान के चलिए आपको कॉलम वाइज नहीं, मुझे तो ये सारे के सारे सब हर एक जगह से फ़िल्टर हटाना है ना। तो इस केस में आप जो जो शॉर्टकट की पास किए थे अप्लाई करने के लिए वही शॉर्टकट की पास कर देंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। या फिर होम टैब के अंदर आप जाएंगे और ये यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है, हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया कि भाई हम सिटी वाइज फ़िल्टर कर रहे हैं। लेकिन फिर हम बोले कि क्या हम मल्टीपल कॉलम के बिहाफ पे फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने बोला कि सिटी हमारा दिल्ली होना चाहिए और जो कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर कैटेगरी होनी चाहिए। मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि फर्नीचर कैटेगरी के अंदर दिल्ली सिटी में कौन कौन से प्रोडक्ट का कितने कितने क्वांटिटी कितना कितना सेल हुआ है। ठीक है, और ये रिपोर्ट मेरे को किसी को भेजना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो कॉलम के बिहाफ पे फ़िल्टर अप्लाई करना है। पहला कॉलम रहेगा सिटी का, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैंने यहाँ से पिक करना है क्या, सिटी। तो मैंने यहाँ से पिक कर लिया सिटी विच इज़ दिल्ली, कॉमा,
एंड सेकेंड कॉलम इज कैटेगरी, जो कि मैं यहाँ से पिक करूँगा फर्नीचर। ओके, तो एज ऑफ नाउ क्या सो रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सिटी का डेटा सो रहा है और फर्नीचर कैटेगरी का डेटा सो रहा है। अब आप इसको कंट्रोल से कॉपी करिए और फिर आपको जहाँ पर लेकर के जाना है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, मैंने बोला दिल्ली प्लस फर्नीचर। क्लियर है। अब इसको मैं कॉलम विड्थ ऑटो फिट करूँगा तो ऑल्ट HOI है ना, बाई शॉर्टकट की कर सकते हैं। अगर कंट्रोल Z करता हूँ मैं, वन स्टेप बैक आता हूँ, लेट सपोज कि मेरे को बाई शॉर्टकट की नहीं करना है, मुझे बाई कमांड करना है, तो क्या करेंगे, किसी को याद है क्या? अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप हैं कॉलम ऑटो फिट करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। चलिए देखते हैं आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जाएंगे और डेटा के इनसाइड में कर्सर रखना है, लेकिन इनसाइड में नहीं, इस बारी पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि सभी सेल को हम कंटेंट को ऑटो फिट कर रहे हैं, राइट। तो सभी सेल को सेलेक्ट कर लिए, देन मैं होम टैब में आया एंड होम टैब में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास सेल नाम का एक ग्रुप है जिसके अंदर फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फोर्थ वन ऑप्शन है विच इज़ ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक क्या होगा कि एज पर योर कंटेंट आपका जो डेटा है उसकी कॉलम विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बैक अपने डेटा पे आता हूँ। ओके, अब यहाँ से मेरे को फ़िल्टर रिमूव करना है, तो मैंने शॉर्टकट की पास कर दिया अगेन, और मुझे अप्लाई करना है, मैंने फिर से यहाँ से शॉर्टकट की पास कर दिया। देखिए ये जो आपका फ़िल्टर है ना, ये बड़ा स्मार्ट है। बोलिए कैसे? तो यहाँ पे अगर हम डेट पे जाते हैं ना और डेट पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेट फ़िल्टर, और डेट फ़िल्टर के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। और जब आप किसी टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं ना तो देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पे आएगा टेक्स्ट फ़िल्टर। देखिए, है ना, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट फ़िल्टर। और टेक्स्ट फ़िल्टर के अंदर ना ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हम लर्न करने वाले हैं। सेम इसी प्रकार से जब आप वैल्यू के ऊपर जाते हैं ना तो वैल्यू कॉलम पे जब आप डाउन करते हैं, डाउन ड्रैग, तो देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, नंबर फ़िल्टर। और नंबर फ़िल्टर के अंदर दीज आर दी कमांड्स जो हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा यूज करें, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं ऑर्डर डेट के ऊपर। तो ऑर्डर डेट के अंदर आ गए। अब ऑर्डर डेट के अंदर मान के चलिए कि मेरे पास अभी के लिए 2023 यानी 2023 से लेकर के 2014 तक का डेटा हमारे पास दिया गया है। मैंने बोला मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2019 का डेटा देखना है, ठीक है ना, या फिर 2022 का डेटा देखना है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को अगर 2022 का डेटा चाहिए तो मैं सभी जो ईयर्स हैं इन सभी को अनसेलेक्ट करूंगा, जो कि मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 2022 पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास जो डेटा है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, 2022 का है ना। आपको इस डेटा को कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको एक न्यू शीट लेनी है एंड इसको रीनेम कर देना है। सो बोलेंगे ईयर या फिर जस्ट 2022 का डेटा डालेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगेन मेरे को कॉलम विड्थ ऑटो फिट करना है, ऑल्ट HOI। अब इतनी बारी मैं बोल चुका हूँ तो आप लोगों को तो याद हो गया होगा ना शॉर्टकट की। ओके, सारी चीज़ें सिखाऊंगा, डोंट वरी। चलिए अब हम अगेन अपने डेटा पे वापस आते हैं और इस बारी मैं जो ऑर्डर डेट के ऊपर मैंने जो फ़िल्टर लगाया था उसे मैं रिमूव करूँगा। तो मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इस बारी मुझे क्या करना है, मुझे 2022 के अंदर जो सेकेंड क्वार्टर है सिर्फ और सिर्फ उसका डेटा चाहिए। पता है ना आपको, क्वार्टर्स पता है क्या होते हैं। देखिए 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ एंड 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर एंड ईच क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ Jan, Feb, March, सो दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ विच आर अप्रैल, मई, जून, दिस इज सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वार्टर इज
जुलाई अगस्त सितंबर विच इज़ थर्ड क्वार्टर, ओके, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर विच इज़ फोर्थ क्वार्टर। अंडरस्टैंड? तो मेरे को क्या करना है, मुझे 2022 के अंदर अप्रैल मई जून यानी कि 3 मंथ का डेटा देखना है। दैट मीन्स मुझे सेकेंड क्वार्टर का डेटा देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक किए। सबसे पहले मुझे सभी ईयर का डेटा नहीं चाहिए, तो मैं सभी ईयर को अनसेलेक्ट कर दूंगा। अनसेलेक्ट कर दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 2022 का डेटा चाहिए, लेकिन कंप्लीट 2022 का नहीं चाहिए। 2022 के अंदर मुझे सेकेंड क्वार्टर का डेटा चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए 2022 में ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक प्लस आइकन दिया गया है, इसको एक्सपैंड करेंगे। और जब हम इसको एक्सपैंड किए इस पर क्लिक करके, तो 2022 के अंदर सारे के सारे मंथ आ गए। मुझे कौन कौन से मंथ का डेटा चाहिए, तो बोले अप्रैल का डेटा चाहिए, मई का डेटा चाहिए, जून का डेटा चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो 3 मंथ है ये हमारे सेकेंड क्वार्टर के अंदर आते हैं। अब बस उसके बाद क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे 2022 के अंदर सेकेंड क्वार्टर का डेटा आ रहा है। क्लियर है? अब आप इस पर कंट्रोल ए से इस डेटा को कॉपी करें, फिर एक न्यू सीट इंसर्ट करें और यहाँ पे जाके आप डेटा को पेस्ट करें और Alt+HOI से ऑटो फिट कर लें। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाइए और इसका नाम दे देते हैं कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ ईयर 2022। क्लियर? चलिए बैक आते हैं अपने डेटा सेट में। मैं फ़िल्टर रिमूव करता हूँ एंड फिल्टर अप्लाई करता हूँ अगेन। अब इस बारी क्या करेंगे, इस बारी मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 2022 के अंदर जनवरी मंथ में 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कितनी सेल हुई है, और 2023 के अंदर जनवरी मंथ में 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के तक कितनी सेल हुई है। क्लियर है? यानी 2022 और 2023 दोनों ईयर के अंदर जनवरी मंथ में 1 से लेकर के 10 तारीख तक कितनी सेल हुई है, मुझे ये देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अगेन आपको यहाँ पे जाना है और फिर मैं एक काम करता हूँ कि पहले तो सभी को अनसेलेक्ट कर लिया, देन मैंने 2023 को एक्सपेंड किया, जनवरी मंथ को एक्सपेंड किया और 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट है जो कि है 8 तारीख। बस मैंने इस पर क्लिक कर लिया। उसके बाद मैं नीचे आया और फिर मैंने 2022 को एक्सपेंड किया और इसके अंदर जनवरी मंथ ही नहीं है ना। तो मेरे पास जो मैंने कंडीशन बताई थी कि 2022 और 2023 के अंदर जनवरी मंथ में 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट आ रही है जो कि है 2023 के अंदर 8 तारीख। उसके बाद ओके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उसी पीरियड का डेटा आएगा। क्लियर है? चलिए मैं फ़िल्टर रिमूव करता हूँ, अप्लाई करता हूँ अगेन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे तो फ़िल्टर लगा लेंगे। अगर मान के चलो स्पेसिफिक आपको किसी का सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सपोज करो मेरे को 2022 का डेटा चाहिए तो ओनली आपके पास 2022 का डेटा आया और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। मुझे 2024 का डेटा चाहिए तो 2024 पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा ही नहीं है। मुझे 2017 का डेटा चाहिए तो देखिए 2017 का डेटा आ रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, मान के चलिए हमारे पास अभी तो ईयर है तो खैर इतना ज़्यादा ईयर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास सिटी हो सकता है हमारे पास प्रोडक्ट हो सकता है हमारे पास कुछ कोई नंबर हो, ठीक है, तो उनकी क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में जब आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो आप एक बात बताइए, आप कब तक इसको ड्रैग करके चेक करते रहेंगे, है ना, प्रॉब्लम है। तो उस केस में ना हम सर्च करते हैं। ओके, अब एक ऑप्शन आता है यहाँ पे जब हम अंदर आते हैं, इसके जब अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, देखिए जब हम डेट फिल्टर के अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहले आ रहा है इक्वल। अब इक्वल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप इक्वल पे जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का एक पॉपअप आएगा और इक्वल में आप जो डेट डालोगे ना सिर्फ और सिर्फ वही डेट फिल्टर होकर के आएगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं आज की डेट यहाँ पे 2-4 जगह डाल देता हूँ। मैंने आज की डेट डाल दी 6 सितंबर, ये मैंने आज की डेट मेंशन कर दी 6 सितंबर 2025। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 सितंबर 2025 का ही डेटा देखना है तो मैंने इक्वल पे क्लिक किया, बोले 6 सितंबर 25। तो जिस प्रकार से आपके टेबल के अंदर डेट्स लिखी है ना उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेट डालनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास देखो 6 सितंबर का ही डेटा आ रहा है। आई होप गाइस आप लोगों को इक्वल टू का मतलब पता चल गया। हाँ जी, पता चल गया। चलिए एनीवे
अब यहाँ पर आते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, बिफोर। बिफोर का मतलब क्या हुआ, जो डेट आप डालोगे उस डेट से पहले की डेट्स ना फिल्टर करके दे देगा। इसके बाद आता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब ये होता है कि जो डेट आप डालोगे उस डेट के बाद की डेट ना वो फिल्टर करके दे देगा। ठीक है। फिर आता है बिटवीन। अगर हम बिटवीन की बात करें तो बिटवीन का मतलब ये होता है कि आपको दो डेट डालनी है। सपोज करो मैं बिटवीन की बात कर रहा हूँ, तो मैं बिटवीन पे आया और मैंने बोला यहाँ पे कि 1 अगस्त, 1 अगस्त 22 से लेकर के 1 दिसंबर, देखो सेम फॉर्मेट में डालना है, गड़बड़ नहीं करना है, 1 दिसंबर 2022, 22 तक का ही डेट चाहिए। ओके करेंगे तो क्या आया, 1 अगस्त से लेके 1 दिसंबर तक का हमारे पास डेटा आया कि नहीं आया 2022 के अंदर से, है ना। तो इस प्रकार से हम फिल्टर करेंगे। तो बिटवीन का भी मतलब आप लोगों को पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डेट फिल्टर पे आते हैं। यहाँ पर आता लिखा हुआ है टुमारो। टुमारो का मतलब क्या हुआ, अब देखो जो नीचे की चीज़ें हैं ना, ये एज पर योर डेट चलेंगे। सिस्टम के अंदर जो भी डेट्स आपके पास होगी उस डेट के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मान के चलिए आप टुमारो पे क्लिक करते हैं तो टुमारो के डेट अगर आपके डेटा में है तो वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज का डेटा सारा का सारा आ जाएगा, आज की डेट का डेटा, राइट। चलिए बैक आते हैं। फिर आप यस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो बीते हुए कल, नेक्स्ट वीक, आने वाला नेक्स्ट वीक, दिस वीक जो करंट वीक चल रहा है। लास्ट वीक की बात करें तो जो बीत गया है, नेक्स्ट मंथ, आने वाला मंथ, करंट मंथ जो चल रहा है। लास्ट मंथ का मतलब हो गया कि बीते हुए मंथ की। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर का मतलब पता चल रहा है क्या है। सपोज करो अभी हम कौन से क्वार्टर पे बैठे हैं, हम थर्ड क्वार्टर पे हैं, हम अगस्त मंथ में हैं, राइट। तो हमारा जो फोर्थ क्वार्टर, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो कौन सा होगा, करंट में थर्ड क्वार्टर चल रहा है तो नेक्स्ट क्वार्टर फोर्थ होगा। तो फोर्थ के अंदर कौन कौन से मंथ आते हैं, फोर्थ के अंदर आ जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वो क्वार्टर आ जाएगा। फिर लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर, तो ये सब ना आप कर लेना, ठीक है। अब एक आता है ईयर टू डेट। अब ईयर टू डेट का मतलब पता है क्या होता है, ईयर टू डेट का मतलब ये होता है कि जो आपका करंट ईयर चल रहा है, लेट सपोज कि अभी मेरा करंट ईयर 2025 चल रहा है, तो 1 जनवरी 2025 से लेकर के यानी स्टार्टिंग डेट से लेकर के आज तक की जो भी सेल्स है ना वो आ जाएगी, यानी उसका फिल्टर कर देगा। ईयर टू डेट का मतलब ये होता है। फिर आता है ऑल डेट्स इन द पीरियड। अब ऑल डेट्स इन द पीरियड का मतलब ये हो गया कि आपके पास जितनी भी डेट्स हैं उन सभी डेट्स में कई सारे ईयर्स हैं, राइट, कई सारे क्वार्टर हैं, कई सारे मंथ हैं। क्लियर है। तो क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर 1 पिक करूँ तो क्वार्टर 1 तो सभी ईयर में आ रहा है, तो अगर मैं एक क्वार्टर 1 पिक करता हूँ तो वो जैन फेब मार्च का डेटा देगा, लेकिन वो स्पेसिफिक किसी ईयर का नहीं देगा, वो सभी ईयर का जैन फेब मार्च का डेटा देगा। इसको हम बोलते हैं ऑल डेट्स इन द पीरियड। मान के चलिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ का डेटा देखना है, तो अगर आप जनवरी पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये किसी स्पेसिफिक ईयर का जनवरी का डेटा नहीं देगा, ये हर एक ईयर में जाएगा और जनवरी को ढूंढेगा और फिर जनवरी का डेटा आपको देगा। ठीक है। ऑल डेट्स इन द पीरियड का मतलब ये होता है। ओके। और जब आप कस्टम फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो वही सारे ऑप्शंस ना ये यहाँ पर भी दिए गए होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है ना कि कंबाइन करके दिया गया है कि एक होता है डेट फिल्टर, एक होता है नंबर फिल्टर और एक होता है टेक्स्ट फिल्टर। तो ये बेसिकली तीनों को ना मर्ज करके यहाँ पे सारे एक साथ दिए गए हैं। ओके। तो जो चीज़ अभी अभी आपने सीखा है फ्रंट में वही चीज़ यहाँ बैक एंड में दिया गया है। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेट फिल्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फिल्टर की। तो टेक्स्ट फिल्टर पे लेट सपोज कि मैं सूरत सिटी पे क्लिक करता हूँ एंड सिटी पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, टेक्स्ट फिल्टर। अब टेक्स्ट फिल्टर में भी यहाँ पे ना कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो एक तो आ रहा है इक्वल टू, जो नाम आप डालोगे वो आ जाएगा। सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ अजमेर का डेटा चाहिए, अजमेर क्लिक करके ओके करेंगे तो मेरे पास अजमेर का डेटा आएगा। ठीक है। मैं यहाँ से इसको अनफिल्टर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन मैंने बोला कि टेक्स्ट फिल्टर, फिर बोले डज नॉट इक्वल टू। अब डज नॉट का इक्वल टू का मतलब ये होता है जो भी सिटी आप डालोगे ना उसके अलावा बाकी सारी सिटी का डेटा फिल्टर करके आपके सामने दे देगा। बिगिन विद, बिगिन विद का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए मेरे पास ऐसा कौन सा डेट है जहाँ पे फरीदाबाद होगा, मान के चलिए बिगिन विद में मैंने बोला एफ, सिर्फ और सिर्फ उन सिटी का डेटा दीजिए जिनका स्टार्टिंग लेटर एफ है। तो मैंने बोला ओके, तो क्या हो रहा है, फरीदाबाद फतेहपुर आ जा रहा है,
है ना। तो बिगिन विद का मतलब ये होता है कि भाई जो भी आप कंटेंट डालेंगे वो कंटेंट स्टार्टिंग फेज में मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है एंड विद। तो अब यहीं पर देखिए मैं अगेन आता हूँ और सबसे पहले तो रिमूव फिल्टर करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं और एक आता है एंड विद। एंड विद का मतलब होता है कि एंड में वो लेटर मिलना ही चाहिए। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने बोला आर, मुझे सिर्फ और सिर्फ उन सिटी का डेटा फिल्टर करिए जिनके एंड में आर लेटर आता है। तो मैंने ओके किया, तो मेरे देखो मेरे सामने क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो सिटीज़ आ रही हैं जिनके एंड में क्या हो रहा है, आर लेटर आ रहा है। क्लियर हुआ? चलिए बैक करते हैं। अब हमारे पास टेक्स्ट फिल्टर है। अब टेक्स्ट फिल्टर की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फिल्टर में अगेन आते हैं, तो यहाँ पे कंटेंट का मतलब होता है कि भाई जो भी लेटर आप डालोगे वो पूरे टेक्स्ट में कहीं पर भी आना चाहिए, तो वो डेटा दे देगा। डज नॉट कंटेंट का मतलब होता है जो भी कंटेंट आप डालोगे उसके अलावा बाकी सारा डेटा वो आपको दे देगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नंबर के ऊपर आते हैं। देखिए नंबर फिल्टर की अगर हम बात करें तो नंबर फिल्टर में हमारे पास ये यहीं से हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नंबर फिल्टर बोले इक्वल टू, जो भी नंबर डालोगे वो नंबर उसके बराबर होगा तो फिल्टर आ जाएगा। डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ जो नंबर डालोगे उसको छोड़ के बाकी सारा डेटा वो दे देगा। ग्रेटर देन का मतलब लेट सपोज कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिसका सेल्स अमाउंट 1000 से ज़्यादा है सिर्फ और सिर्फ वो डेटा मेरे को दे, तो बोले ग्रेटर देन। एंड मैंने यहाँ पे 1000 पे क्लिक किया, सॉरी 1000 मैंने लिख लिया और फिर मैंने ओके किया, तो जिसका सेल्स अमाउंट 1000 से ज़्यादा है ना, सिर्फ और सिर्फ वही डेटा आ रहा है ना। तो ग्रेटर देन का मतलब ये हो जाता है। अब आप इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पर भी रख सकते हैं। सेम यहाँ पर आ जाते हैं फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। लेस देन एंड लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10। अब टॉप 10 क्या होता है, सबसे पहले तो फिल्टर रिमूव करते हैं। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ मुझे वो सेल्स का डेटा दीजिए जिसमें टॉप 10 हाईएस्ट सेलिंग डेटा हो, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे नंबर फिल्टर एंड टॉप 10, और टॉप 10 पे यहाँ पे टॉप ले लिया। अब जो भी लेना है, टॉप लेना है, बॉटम लेना है, आपको यहाँ से डिसाइड करना है। आपको टॉप 5 लेना है, 10 लेना है, 20 लेना है, वट एवर, आपको आइटम सेलेक्ट करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, मेरे पास टॉप 10 आ गया। ये वो डेटा है जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नंबर के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं और टेक्स्ट के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं और डेट के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक पार्ट हमारे पास और बच रहा है, वो ये है कि जब हम फिल्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन और आ रहा है, फिल्टर बाई कलर। मान के चलिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस कलर वाले डेटा को ही फिल्टर करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो सिर्फ और सिर्फ उस कलर वाला डेटा ही हमारे पास आएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप अंदर आते हैं और आगे आते हैं तो हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, फिल्टर बाय कलर। अब यहाँ पे हमें सपोज करो रेड कलर वाला डेटा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर वाला ही डेटा आएगा। तो फिल्टर बाय कलर का भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर और भी तरीके से किया जाता है, बाय फॉर्मूले से भी हम फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। वो हम आगे चल के लर्न करने वाले हैं। एज अ बिगनिंग लेवल पे इतना इनफ रहेगा, ठीक है। क्लियर है, अभी चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके। तो एक ऑप्शन और होता है हमारे पास। मान के चलिए कि हमारे पास ये यहाँ पे मंथ दिया गया है। सपोज करिए मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ एंड मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया। ये मैं कैसे ले रहा हूँ ये सारी चीज़ें आगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी ज़्यादा जोर डालने की नीड है नहीं। अब जैसे हमारे पास ये डेटा है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ये डेटा सॉर्टिंग करनी है। सपोज करो मैं सॉर्टिंग कर लेता हूँ। अभी ये डेट को आप हटा दीजिए, मैं डेट को रिमूव कर देता हूँ। मैंने बोला डिलीट, डेट मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास ये मंथ आ गया। मैंने बोला मेरे को जो डेटा चाहिए ना वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, लेकिन इस बारी ना अल्फ़ाबेटिकल नहीं, इस बारी मंथ वाइज। सबसे पहले मेरे को जनवरी का डेटा चाहिए, फिर मेरे को फरवरी का डेटा चाहिए, फिर मेरे को मार्च का डेटा चाहिए, फिर मेरे को अप्रैल का डेटा चाहिए, है ना, इस प्रकार से। तो क्या करेंगे, तो देखिए आपके पास एक तो तरीका था कि भाई सॉर्टिंग आप कस्टम सॉर्ट में जाके ये 3 तरीके से कर रहे थे। दूसरा कि जब आप फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं तो फिल्टर में भी सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है, सॉर्ट A to Z एंड सॉर्ट Z to A। जब आप सॉर्ट A to Z पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, मेरे पास सबसे पहले अप्रैल मंथ का डेटा आया, फिर अगस्त मंथ का डेटा आया, फिर मेरे पास यहाँ पर अगर नीचे जाएंगे तो दिसंबर मंथ का डेटा आया, ठीक है। यानी ये क्या काम कर रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकल चल रहा है ना। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो जनवरी मंथ का डेटा चाहिए,
है ना। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा तो जैन टू दिसंबर, या फिर अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा तो दिसंबर टू जैन, राइट। तो इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा, लेट सपोज कि अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ तो क्या आया, सबसे पहले सितंबर आ गया, है ना, जबकि मेरे पास दिसंबर आना चाहिए। तो इसको सॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है कस्टम सॉर्टिंग पे। और कस्टम सॉर्टिंग पे जब आप जाते हैं तो मेरे पास एक लेवल ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाइड हो रखा है, तो इस लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक न्यू लेवल ऐड करते हैं। और मेरा जो मंथ है, कॉलम का नाम क्या है, मंथ, तो कॉलम का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू ही रहने देना है। और यहाँ पर जाने के बाद एक तो आता है A to Z और एक आता है Z to A, ठीक है। आपको इन दोनों को ड्रॉप कर देना है, आपको कस्टम लिस्ट पे जाना है। और कस्टम लिस्ट पे यहाँ पे ना वो लिस्ट आ जाती है जो कि ऑलरेडी आप बना भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बनाना सिखाया हुआ है ये डेटा क्रिएशन वाली वीडियो के अंदर, आई थिंक मेरे ख्याल से वो 3rd वीडियो होगी, एक बार ही चेक कर सकते हैं। और या फिर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ होता है पहले से ही मंथ का, तो आप बस मंथ पे क्लिक करें, जनवरी फरवरी, देखिए हमारे पास ऑर्डर आ गया। इसी ऑर्डर में मेरे को सॉर्टिंग चाहिए तो बोले ओके, तो मेरे पास देखिए वो जनवरी फरवरी मार्च इस प्रकार से सॉर्टिंग हो गई, ओके करेंगे तो मेरे पास जो डेटा आया ना वो कैसे आ गया सॉर्ट होकर के, जैन टू दिसंबर, ठीक है। सेम इसी प्रकार दिसंबर टू जैन भी आप कर सकते हैं। अब क्या, अब आप यहाँ कस्टम सॉर्ट में जाइए, और जब आप कस्टम सॉर्ट में जाएंगे तो देखिए आपके पास एक तो ये आ रहा है जैन फेब मार्च अप्रैल, और एक आ रहा है दिसंबर नवंबर अक्टूबर। जो भी आपको पसंद आए वो आपको ले लेना एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और उसके बाद वो सॉर्टिंग हो जाएगा, ठीक है गाइस, कर लेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, थी इम्पैक्टफुल? ओके, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। और गाइस अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है गाइस। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एंड डिस्क्रिप्शन में जाकर के फाइल डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊँगा, तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए बाय बाय।